IBC24 जिला चौपाल कल, आज और कल सरगुजा। आज हमारे साथ में मंच के ऊपर अब ऐसे दो अधिकारी हैं जो पूरे जिले के प्रशासन को और पुलिस व्यवस्था को इस मुस्तैदी से संभाल रहे हैं कि ये पूरे राज्य में चर्चित हैं। पहले दिन से अपनी कार्यशैली, अपने इनोवेशंस और रूटीन काम में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए जाने जाने वाले दो शीर्षस्थ अधिकारियों को, दो महकमों के इंचार्ज को इस वक्त यहां सुनने की बारी है। हमारे साथ मंच के ऊपर श्री कुंदन कुमार जी हैं, कलेक्टर सरगुजा। जोरदार तालियों से मंच पर जिला चौपाल के हम इनका स्वागत करते हैं। और श्रीमती भावना गुप्ता जी हैं, पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने पहली महिला पुलिस कप्तान के तौर पर जिले में कमान संभाली और अल्पकाल में ही इस जिले में वो कर दिखाया जो लंबे वक्त से यहाँ महिलाएं भाव को जानना चाहती थी। आपका भी बहुत स्वागत है मंच के ऊपर। कलेक्टर साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जहां प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, सांस्कृतिक तौर के ऊपर इतनी वैभव और विरासत है, जहां राजनीतिक तौर के ऊपर इतनी बुलंदियों के ऊपर ये जिला एक परिवार और एक राजहस्ती को लेकर जाना जाता है, ऐसे जिले की कमान संभाल के आप आज तक कहां पाते हैं इस जिले को? क्या इतने वर्षों की यात्रा में ये जिला वो डिजर्व जो करता था वो प्राप्त कर सका है या कम से कम शुरू कर चुका है? सबसे पहले IBC24 और पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरे ज़िला प्रशासन की तरफ से एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग ज़ोरदार तालियों से आपका स्वागत हो। चूँकि आप अतिथि के रूप में आए हैं, पूरी टीम लेके आए हैं। और जहाँ तक ज़िले की बात या ज़िले का जो पूरा एक वृतांत बोले, यात्रा बोले, बहुत ही प्रतिष्ठित ज़िला रहा है। तो इस तरह के ज़िले में जो संभाग का मुख्यालय है, प्रोटोकॉल ज़िला है और 5 ज़िलों में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इस संभाग के इस ज़िले से डिसाइड होता है। तो एक तरह से अग्रणी ज़िला है, लेगेसी वाला ज़िला है, बहुत ही रिच कल्चर वाला ज़िला है। सरगुजिया जो संस्कृति है वो लोगों को बहुत लुभाती है। तो कुल मिला के एक लेगेसी को कंटिन्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं कहाँ तक उसको कर पाया हूँ इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी चल रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो शासन, छत्तीसगढ़ शासन के योजना अनुसार, उनके निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोग को दिए हैं, तो बहुत सारी योजनाओं में क्रियान्वयन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, मतलब माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हम देखते हैं कि प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन जहां समाधान की बारी आती है, पब्लिक इंटरैक्शन की बारी आती है और उनकी समस्याओं को दूर करने की बारी आती है, आपने स्वयं से आकर वो बीड़ा उठाया जिससे लोग थोड़ा कतराते हैं, अधिकारी बचते हैं। इस समाधान दिवस के बारे में बताएं जो पूरे प्रदेश में चर्चित हुआ। ये समाधान दिवस का जो कॉन्सेप्ट है वो जो ऐसी छोटी जो सर्विसेज हैं जिसको ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पे जिसका क्रियान्वयन हो सकता है, जो कार्ड उनको मिल सकता है, उसके लिए कलेक्टर के पास आना वो मुझे थोड़ा सा असहज सा लगा। तो मैंने ये सोचा कि सभी अधिकारियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप अगर जनपद की बात करें तो वहाँ के सारे सचिव, ADO, जो भी जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो वहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं सुने और वहीं पे उसका निराकरण करें। तो इस कारण से बहुत मुझे फ़ायदा मिला। और बलरामपुर से फिर यहाँ सरगुजा आने के बाद मैंने उसको रेप्लिकेट किया। रिजल्ट्स बहुत ही इनकरेजिंग रहे हैं, उसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी बहुत बड़ी उनका सहयोग रहा है। तो उस समाधान दिवस की वजह से जो कलेक्टर जनदर्शन में जो इतनी भीड़ आती थी उसमें भी बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। चलिए, एक बड़ा अच्छा संकेत है, ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस प्रयास की। भावना जी, जिस तरीके से यहाँ कलेक्टर साहब ने बताया कि वो 51 कलेक्टर हैं, 51वें कलेक्टर के तौर पर आए, ऐसे ही यहाँ बहुत सारे SP महोदय आए, काम किया, लेकिन आप हैं जो पहले महिला SP के तौर पर आकर आपने कार्य की शुरुआत की। तो महिलाओं की एक्सपेक्टेशन आपसे सबसे ज़्यादा होगी, उम्मीदें ज़्यादा होंगी। आपकी प्रायोरिटी में क्या था जब आपने इस ज़िले को ज्वाइन किया? सर्वप्रथम IBC की पूरी टीम को इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम।
मैं खुद को बहुत ही ग्रेटफुल मानती हूँ कि शासन ने हर समय एक भरोसा जताते हुए मुझे अहम जिम्मेदारियाँ निभाने का एक मौका दिया और सरगुजा संभाग में पहली महिला अधिकारी के रूप में, प्रीवियसली एज एसपी सूरजपुर और ये एज सेकेंड डिस्ट्रिक्ट एज एसपी सरगुजा, ये सरगुजा संभाग में मुझे पहली महिला एसपी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ। और जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पुलिसिंग का जो परिवेश है, ऐसे परिवेश में महिलाओं के लिए किस तरह से आप अप्रोच करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते से मुझे वो बेनिफिट मिला कि हमेशा महिलाओं ने मुझे ज़्यादा अप्रोचेबल पाया। जब भी हम बैठते हैं जन शिविरों में, वहाँ पे महिलाएं एक अप्रोच करती हैं और बहुत उम्मीद के साथ आपकी ओर देखती हैं। जैसी शासन की मंशा थी उसके अनुरूप एक हमर बेटी हमर मान का कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से संचालित था, उसी के तारतम्य में मैं यहाँ पे एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हिम्मत प्रोग्राम हमने सूरजपुर से स्टार्ट किया था उसका यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चियों को हमने सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन किया। बच्चियों को आपने हिम्मत तो दे दी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए विमेंस क्राइम का शिकार ना हो, अवेयरनेस उनमें आए, क्या इसके लिए स्कूल के स्तर से कैंपेनिंग की ज़रूरत आप महसूस करती हैं और इस दिशा में पुलिस ने कुछ किया यहाँ? निश्चित रूप से हर तरह की जितनी जागरूकता हो सके उसकी आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है कि जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ हो और उनको देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, जिसकी कोशिश शासन के निर्देश से निरंतर की है। जो हमारा यहाँ पे एक ऑपरेशन गूंज के तहत में लगभग 200 से ज़्यादा गुमशुदा बालिकाओं को 200 प्रकरणों में मुझे खुशी है इस बात की कि 90% सक्सेस रेट के साथ पिछले 1 साल में हमने बहुत फैमिलीज़ को रीयूनाइट किया है। और कहीं ना कहीं विश्वास कि हम सुरक्षित हैं वो बढ़ता है और वो बढ़ना चाहिए। तो बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे सरगुजा ज़िले में 95% कंप्लायंस उसका है और जितने महिला अपराध हुए हैं 95% कंप्लायंस के साथ हमने उसको विद इन 60 डेज चार्जशीट किया है और ऐसे अपराधियों को जेल भेजा है। जोरदार तालियां हो जाएं इस अप्रोच के लिए। कलेक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आके आपने जनता को फोकस किया, उन्हीं से सुना और धीरे धीरे समस्याएं घटती गईं। शासन की भी आपसे अपेक्षा होती, सरकार की आपसे अपेक्षा होती है कि उनके जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको ज़िले में एक रिमार्केबल स्तर के ऊपर ले जाएं, गोधन न्याय योजना हो, रीपा हो। इस दिशा में आपके आने के बाद में क्या तरक्की हुई है? बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब अभी हमारे 439 ग्राम पंचायतों में करीब 354 गौठान संचालित हो रहे हैं और योजना की शुरुआत से अभी तक करीब 3.5 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। और 3.5 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी 12,000 पशुपालकों ने किया है, जो गोबर विक्रेता हैं, और उनको करीब 6.5 करोड़ की राशि उनके खाते में डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू गई है। इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा रेवोल्यूशन, जिसमें कि इतनी बड़ी राशि डायरेक्टली हितग्राही के राशि में के खाते में जाना, ये अपने आप में बहुत चीज़ें दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात जो एक गोधन को लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही है कि जो स्ट्रे कैटल है उसको हम एज ए एसेट ट्रीट करें, ना लायबिलिटी के रूप में ना ट्रीट करें जी। क्योंकि जो गाय गोबर दे रही है, जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको उसके गोबर को लेके और उससे वर्मी कंपोस्ट को बनाना, उससे जैविक खेती को बढ़ावा देना, गोबर के विभिन्न प्रोडक्ट्स को बनाना, दिया बाती और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा पुनीत जी मैं बात कहना चाहूँगा कि NRLM जो राष्ट्रीय लाइवलीहुड मिशन है, हमारे पास महिलाओं की स्व सहायता समूहों की एक बहुत अच्छी एक कार्डर फोर्स रेडी था। उसका काम पहले सिर्फ घरों तक था, दे वर लिमिटेड टू देयर होम्स। घरों में अपनी छोटी मोटी गतिविधियाँ, किसी ने मसाला कूट लिया, किसी ने चावल का प्रोसेसिंग कर लिया, किसी ने कुछ सिलाई का काम कर लिया। उन महिलाओं को गौठानों तक लाना,
उनके अंदर एक झिझक को ख़त्म करना, उनके इंटरडिपेंडेंस, उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन देयर हस्बैंड्स, ऑन देयर मेन फोक, उसको ख़त्म करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सोसाइटल चेंज है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच कि उन महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए जिससे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, फैमिली के डिसीजंस ले सके, उससे उसको किसी को नहीं पूछना पड़े। तो गोधन न्याय योजना का ये सामाजिक प्रयास जो है, मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा रहा है और इसमें हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। भावना जी, आप स्वयं एक खिलाड़ी भी हैं, एक महिला शक्ति की आपसे बेहतर मिसाल क्या होगी। लेकिन जब पुलिसिंग की बात आती है तो जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा कि भय ना हो, लोगों का विश्वास आपके ऊपर हो, लोग खुलकर आपसे अपनी बात करें, इसके लिए सरगुजा में क्या काम आपके नेतृत्व में हुआ है? जी, बड़ी हर्ष का विषय है कि मतलब मैं पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दूंगी कि पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग में ऐसी कुछ योजनाएं लाई जिससे मुझे लगता है कि जनता का विश्वास पुलिसिंग पे बढ़ा है। जिसमें सबसे पहले एक संवाद योजना जिसके माध्यम से हमने एक हेल्पलाइन नंबर जो है जनसाधारण के लिए जारी किया था, विच वॉज 24/7 हेल्पलाइन, और उसका एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल एसपी ऑफिस में गठन किया गया था। तो उसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छी सूचनाओं पे, चाहे वो नशे के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे वो सट्टे की कार्रवाई हो, बहुत सारी अवैध गतिविधियों को कंट्रोल करने में हमें उसमें सफलता मिली है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मेरा पर्सनल एम्बिशन या लाइकिंग से भी रिलेटेड है, फिट को फिट सिटी का कार्यक्रम, जिसमें हमें अभूतपूर्व लोगों का प्यार मिला। पूरे सरगुजा वासियों को मैं उसकी बधाई देती हूँ, बिकॉज अभी मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, आई एम गोइंग टू अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। बट बहुत ही एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मियों को हमने फिजिकल और मेंटल फिटनेस को प्रायोरिटी बनाते हुए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर आप फिट रहते हैं तो आपको उसका एक इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में एक नवा बिहान का कार्यक्रम, बिकॉज सरगुजा एक ऐसा ज़िला है जो नशे के पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील है, बिकॉज ये ट्रांजिट रूट है। तो नवा बिहान कार्यक्रम के तहत में 300 से ज़्यादा लोगों को हम नशा मुक्ति की ओर ले जा सके, उनको एक मेडिटेशन सेंटर से जोड़ के उनको काउंसलिंग के माध्यम से कुछ परिवारों में खुशी वापस ला पाए। क्या बात है, जोरदार तालियां दोनों कैंपेन जो आपने बताए हैं, और जोरदार तालियां दोनों मुहिम के लिए। कलेक्टर साहब, अभी ज़िला चौपाल करते हुए हम 16-17 ज़िलों की यात्राएं अभी तक कर चुके हैं। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी की भी और केंद्र सरकार की भी एक मंशा है, हर एक ज़िले का एक उत्पाद हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उस लिहाज से ज़िले ने क्या प्लान किया है और कितना काम हुआ? अगर एक प्रोडक्ट की बात की जाए तो जैसे कटहल है, जैक फ्रूट, यहाँ के वेदर के लिए, और जैसा मुझे बताया गया है और जैसा मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि हमारे आवास के अंदर ही करीब 12 पेड़ हैं कटहल के, और उनकी फ्रूटिंग जो है बिल्कुल जड़ से लेके और ऊपर तक रहती है, मतलब फल वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा जी, और इस हिसाब से जैक फ्रूट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कटहल में पपीता को लेके भी हम लोग अभी कर रहे हैं। एक अभी बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि अभी अंबिकापुर के पास का गांव है, वहाँ पे करीब 25 एकड़ में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन अभी चालू किया है, और वहाँ के किसानों ने करीब 80 लाख रुपए की आय अर्जित की है पिछले 1 साल। जोरदार तालियां एक बार इस बात। जी कलेक्टर साहब, अभी हमने कहीं पढ़ा सुना है, मैंने स्वयं ने, कि नाशपाती को लेकर और ऑलिव को लेकर बड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी समाज हो रहा है, और यहाँ से उसके बारे में भी आप विचार कर रहे हैं, बताना चाहें तो बताएं इसके बारे में। क्योंकि ऑलिव का जो प्रोडक्शन होता है उसमें टेक्निकलिटी बहुत होती है, तो जहाँ पे ऑलिव का प्रोडक्शन है उन किसानों को पहले एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के पहले एक ग्रुप बना के फिर उनका विजिट कराएं जहाँ पे, तो ऐसी पूरी कार्य योजना बनी हुई है। अभी उसके बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में हम लोग ऑलिव प्रोड्यूस भी करेंगे और ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन भी करेंगे। भावना जी, किस तरीके से आप पर्यटन क्षेत्र के तौर पर यहाँ पुलिसिंग की चैलेंजेस पाती, चुनौतियाँ पाती, और उनके लिए क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से अगर हम पर्यटन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक कनेक्टिविटी हो, और अगर मैं पुलिसिंग दृष्टिकोण से बात करूं तो एक सुरक्षा का सामान्य जो लोग हैं उनके मन में वो एक भाव हो कि हम सुरक्षित हैं।
तो मेरा यहाँ पे हमने जो एक लिमिटेड एक्सपेरिमेंट किया है जो अंबिकापुर शहर के लिए कि एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमने सेटअप किया जिसमें शहर के जितने क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, जितने ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स हैं और जितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा रहता है, चाहे वो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन सभी में हाई डेफिनेशन कैमरास को इंस्टॉल किया। 6 महीने के अल्प समय में हम एक बहुत ही मॉडर्न सीसीटीवी कंट्रोल रूम सेटअप कर पाए और जिससे मॉनिटरिंग में हमें बहुत मदद मिली है। फिर मैं आऊँगा कलेक्टर साहब के दौर की शुरुआत के जो आपने यहाँ किया। आपने अपने स्टाफ की स्वच्छता, अपने आसपास की, अपने बिल्कुल मातहतों की स्वच्छता वहीं से शुरू कर दिया था और स्वच्छता में रैंकिंग भी ला रहे हैं। आगे के लिए क्या गोल्स हैं और अब तक स्वच्छता की जर्नी ज़िले की कहाँ है? स्वच्छता जो है वो आपके माइंड से शुरू होता है, आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आप अपने घर में हैं और आपको गंदगी लोग को लेके एक एवर्जन है, नेचुरल एवर्जन अगर है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि कोई इसको साफ़ करे या मैं खुद उसको साफ़ कर दूँ। कहीं आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं किसी गली मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं दुकान पे बैठे हैं और आपको कचरे को देख के एक अजीब सी फीलिंग अगर आती है तो आप, इसका मतलब है कि स्वच्छता दूत हैं, यू आर ए स्वच्छता दूत। तो ये चीज़ें एक नेचुरल है। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जब तक हम खुद स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम इतनी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की और उसमें हम लोगों ने स्वच्छता ODF पे और ये सब पे काम किया है। बहुत सारे लोग हमारे कार्यालय में आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, मीडिया के लोग रहते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो अगर कोई साफ़ ऑफिस देखेंगे, साफ़ अगर आपका वर्क स्पेस होगा तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इट इज़ द लास्टिंग इंप्रेशन जी। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ पॉजिटिविटी देता है। इंदौर लगातार इनोवेशन कर रहा है, कचरे के निष्पादन में, जल के संचय में, ग्रीनरी में, क्लीन सिटी में। आपके टारगेट्स क्या हैं? नगर निगम प्रशासन की जो टीम है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 2017 से लेके और अभी तक वो टॉप पोजीशन में रही है 1 लाख से 3 लाख के सिटीज़ के पॉपुलेशन में। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है हमारी जो 500 जो स्वच्छता दीदियां हैं उनकी फ़ौज ने। मैं सभी लोग से चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। तो जो 500 दीदियों ने जो एक माहौल बनाया और उन्हीं दीदियों की वजह से आज पूरे नगर निगम का, अंबिकापुर का, देश का, प्रदेश का एक नाम अंबिकापुर का जैसी आता है वो स्वच्छता के नाम पे आता है। भावना जी, जहाँ वाइब्रेंट या नाइट लाइफ या हैपनिंग की बात करेंगे वहाँ पुलिसिंग की और गश्तों की बात आती है। उस लिहाज से आपने क्या काम किया? जिले की बात करें तो यहाँ पे एक एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल डिस्कोर्स एंड जो इश्यूज उससे उभर के आते हैं, माइनिंग क्षेत्र है तो वो भी इश्यूज हैं, हमारे रूटीन पुलिसिंग के इश्यूज हैं, तो उसमें रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज़ अ बिग इशू। बट अभी की जो व्यवस्था है उसमें 112 डायल जो एक सुविधा है जो पुलिस मुख्यालय के उससे चलती है और लगभग 12 व्हीकल सरगुजा शहर में हर थाना अंतर्गत हैं, वो एक तरह की जीवनदायिनी साबित हुई है। और वो उस पर विश्वास लोगों का इतना बड़ा है कि अभी अगर कोई महिला प्रसव में भी है वो 108 को बाद में कॉल करते हैं और 112 की गाड़ी वहाँ पे पहले पहुँचती है। क्या बात है। तो हमारी 112 की गाड़ियों ने महिलाओं का प्रसव तक करवाया है, इस तरह की वो सर्विस है। उसी के साथ में जो नाइट पेट्रोलिंग का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉडल हम इवॉल्व करते हैं जिसमें भी दी होल एनालिसिस इज़ कि कौन से क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं, प्रॉपर्टी क्राइम्स के दृष्टिकोण से कौन से हॉटस्पॉट्स बनते हैं, तो उसका एक कंटिन्यूस एनालिसिस होते हुए उस तरह की हम तैनाती को बदलते हैं और जो हमारी अवेलेबल मैन पावर है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे इसमें एक छोटा एग्जाम्पल है, हमने देखा अमूमन 4 जैसे 4 पहिया वाहनों के माध्यम से नाइट पेट्रोलिंग 12 से 6 बजे तक गश्त की जा रही थी, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं वो पूरी
पूरी तरह से जो अबैंडन्ड हाउसेस हैं उसको हम कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अक्सर बहुत सूने मकान है या वहाँ पे एक्सेस मुश्किल है। तो हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि बाइक पेट्रोल निकाली जाए। तो अभी पूरे शहर में रात को 12 बजे से 4 बजे तक जो है पुलिसकर्मी, लगभग 20 पुलिसकर्मी 10 बाइक्स पे 2 ऑन सिंगल बाइक वो निकलते हैं और ऐसे सभी एरियाज में गश्त करते हैं, जिससे एक प्रभावी नियंत्रण पे और प्रिवेंटिव जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां इस बात मदद मिली है। बहुत अच्छी बात आपने की। और एक अंतिम सवाल के ऊपर, आप इंजीनियर भी हैं स्वयं, और यहाँ हमने एयरपोर्ट को लेकर, फ्लाई को लेकर बहुत सारे अभियान देखे और बड़ा रिमार्केबल टाइम में आपने इस काम को पूरा किया। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। लोगों की अभी भी उम्मीदें, अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा हैं एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद भी। एयरपोर्ट डेवलपमेंट मेरे लिए पर्सनली अगर बोला जाए पुरी जी, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट रहा है जी। और मैं सबसे पहले पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस एक आह्वान से उन्होंने पूरे मिनिमम 6 to 7 मंथ्स में एयरपोर्ट को पूरा किया है। एक बार ज़ोरदार तालियां टीम के लिए हो जाए। आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एयरपोर्ट के लिए होता है रनवे होता है। हमको लगता है कि रनवे जो है बिल्कुल जैसा एक सिंपल बीटी रोड होता है वैसे ही बनता है, लेकिन मैंने एज ए टेक्निकल पर्सन, एज एन इंजीनियर जाना कि उसमें कितनी टेक्निकलिटी होती है। उसमें 4 लेयर होते हैं और उसका जो बिटुमेन होता है वो अलग क्वालिटी का होता है, वो यहाँ से नहीं, वो कलकत्ता से आता है। तो इतनी सारी लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट, उसको बिछाने के लिए एक स्पेशल टीम लगती है, उनके ड्राइवर्स को लाना, उनको अरेंज करना। फिर उसके बाद जब बन गया वो, और बीच में क्या हुआ कि अभी बारिश, ठंड के टाइम में बहुत बेमौसम बारिश भी हुई, तो वेदर का बहुत बड़ा चैलेंज था। टीम को, हमारी जो टीम थी वो पूरा कैंप किया उसने 17 फरवरी के बाद जी 24/7 करीब 40 हमारे ऑफिसर्स, करीब 400 हमारे वर्कर्स, और इनका लगातार वहाँ पे खाना बनता रहा, टीम्स काम करती रहीं और कभी भी टीम थकी नहीं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब भी मैं जाता था, मैं चूँकि इस न्यूज़ को लगातार डेवलप होते हुए हम लोग देखते रहे हैं, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने कम समय और इतने सारे चैलेंजेस में अपनी टेक्निकल ज्ञान का इस्तेमाल आपने किया। बहुत सारी शुभकामनाएं, ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। नो डाउट आप दोनों इतने अनुभवी हैं और इतने ऊर्जावान हैं कि ना सवालों को थामने का मन कर रहा है, ना आपके जवाबों को रोकने का मन कर रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है आप दोनों के पास में भी और यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िला चौपाल के इस मंच के ऊपर जो आपने कलेक्टर साहब को, कुंदन जी को सुना और भावना जी को सुना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी ज़िला यूं ही बुलंदियों पर नहीं पहुंचता। उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क, परिश्रम, कुछ नए इनोवेशंस और कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, भले ही आपको इसमें थोड़ी बहुत आलोचनाओं का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं कलेक्टर साहब को, हमारी पूरी टीम और आप सब की तरफ से, ज़िले वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।